यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं क्रिप्टो मार्केट की क्या अपडेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉप करेंसीज की प्राइस से। बिटकॉइन का प्राइस 0.78% तक बढ़ता है, डॉज कॉइन लूज करता है 0.9% का प्राइस और इथेरियम में 1.52% का राइज देखने को मिलता है। टॉप करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन जो कि टॉप मोस्ट करेंसी है, उसमें हमें पिछले 24 घंटों में 0.78% का प्राइस बम देखने को मिला है। इथेरियम भी 1.52% तक बढ़ा है, जबकि डॉजकॉइन में डाउनफॉल देखने को मिला है 0.93% का। बीएनबी जो बाइनेंस का नेटिव टोकन है, वो मोस्ट ट्रेंडिंग टोकन चल रहा है और एक्सडीसी जो है वो टॉप गेनर बन के उभर के सामने आया है। 4.79% का गेन दिखाया उसने। क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो अभी कुछ कॉइन्स में तो बढ़ोतरी देखी गई है स्लाइटली, बट कुछ कॉइन्स अभी भी डाउन में चल रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट का अगर देखा जाए तो जो मार्केट कैप है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो 0.61% तक बढ़ा है और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी पिछले कुछ टाइम में बढ़ा है। टॉप करेंसीज का प्राइस तो स्लाइटली बढ़ा है, साइडवेज पैटर्न दिखा रहा है अभी भी, बट आने वाले टाइम में क्या प्राइसेस रहेंगे ये देखने लायक होगा। अपडेट की बात करते हैं। मिलियन ऑफ टेरा क्लासिक को बर्न कर दिया गया एक सिंगल वैलिडेटर के द्वारा, जिसमें कि उसने अपने 100% लूना क्लासिक कमीशन को बर्न कर दिया। बात करें हम क्लासिक क्रिप्टो बर्न द्वारा किए गए बर्न की, जो 100% जिसके उनका वैलिडेटर कमीशन था और जो प्रॉफिट था उसे मिलने वाला यूट्यूब एड से, लूना क्लासिक वीडियो से जो उन्होंने लास्ट मंथ बनाया था, उस सबको उन्होंने बर्न कर दिया। क्लासिक क्रिप्टो एक प्रोमिनेंट टेरा क्लासिक कम्युनिटी मेंबर है और एक यूट्यूबर है जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने कमिटमेंट को और लूना क्लासिक के बर्न में कैंपेन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक सिंगल बर्न ट्रांजैक्शन में उन्होंने जो भी उनसे रिलेटेड टोकन थे लूना क्लासिक, वो सब अरे बंद कर दिए। ये अपडेट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया कि उन्होंने अपने कॉइन्स को बर्न कर दिया है विद अ पिक्चर। तो इस तरह से देखा जाए तो क्लासी जो है उन्होंने डिस्क्लोज किए अपने डिसीजन को और उसे पब्लिकली अनाउंस किया है और स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने और अपना जो भी रेवेन्यू जनरेट किया था लूना क्लासिक वीडियो से यूट्यूब पे, वो इस मंथ में उन्होंने लास्ट मंथ में उससे सबको बर्न कर दिया है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सेंट्रल बैंक चीफ का कहना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस का वन ऑफ द रीजन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। बात करें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं और जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आते गए हैं, शशिकांता दास जी जो है वो कभी भी क्रिप्टो के फेवर में नहीं रहे। उनका एक अनदर स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इल प्रैक्टिसेस जो हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, वो आगे चल के बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग साबित हो सकती है और ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। रिसेंटली अगर बात करें बीएफएसआई इनसाइट समिट 2022 की, जिसमें शशिकांता दास जी ने बोला था कि प्राइवेट डिजिटल एसेट जो मार्केट है वो पोटेंशियल है लोकल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए वो कहीं ना कहीं से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस तरह से एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ जो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था, ये एक तरह से प्रूफ है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, उन्होंने डिजिटल एसेट की प्लेस पे अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसमें पूरी तरीके से उन्होंने अपनाने की बात नहीं की है और पूरी तरह से डिनाई भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंडियन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा डिलाइमा वाली सिचुएशन है। लोगों को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में किस तरीके से क्रिप्टो में डील किया जाए। अगर देखा जाए तो टेरर फंडिंग भी कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट कंसर्न है इंडियन रेगुलेटर्स के लिए, क्योंकि क्रिप्टो में आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है कि ट्रांजैक्शन किन के बीच में हुआ है, जो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का एक रीजन बन के उभर के सामने आ सकता है। इस वजह से जितने भी इंडियन रेगुलेटर्स है, जो अथॉरिटीज है, वो क्रिप्टो को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। हाल ही में यूनिस्वैप ने अलाउ किया अपने यूजर्स को कि वो क्रिप्टो करेंसी की बाइंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी क्रिप्टो परचेज कर सकते हैं। जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसमें कि बात करें यूनिस्वैप की जो एक पॉपुलर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसकी फिनटेक कंपनी मूनपे ने अलाउ किया है यूजर्स को कि अपनी क्रिप्टो करेंसी बाइंग के लिए अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर की सर्विसेज ले सकते हैं। बैंक ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो अपने यूएस के स्टेट के जो यूजर्स है उनको अलाउ किया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम को भी अलाउ किया है यूजर्स को कि वो अब इन सारी सर्विसेज के थ्रू अपनी क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक की बात करें तो उसमें यूजर प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही कंपनी ने यह भी शेयर किया है कि जो ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस है, मेजर हर्डल्स जो आता है अडॉप्शन को लेके, उस पर भी काम किया जा रहा है।
यूनिसेफ की तरफ से बैकस्लैश जो है सम मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी उसे भी अपडेट किया जा रहा है और जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर भी काम किया जा रहा है कि जो भी बेहतर सर्विसेज हैं वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सके। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ब्लॉकीफाई ने कंफर्म किया है कि वो अलाउ करेगा वॉलेट यूजर्स को अपने फंड को एक्सेस करने के लिए। ब्लॉकीफाई वॉलेट यूजर्स बहुत जल्दी अपने फंड को मूव कराने के लिए कंफर्मेशन कर सकेंगे। अगर बात करें ब्लॉकीफाई की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया उसमें ये कंफर्म किया गया है कि जो ब्लॉकीफाई वॉलेट है यूजर्स के लिए वो अपने फंड को एक्सेस कर सकेगा। इससे रिलेटेड सर्विसेज ब्लॉकीफाई अपने यूजर्स के लिए लेके आया है। टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है वॉलेट को उसको क्लियरली स्टेट किया गया है कि ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो स्टोर्ड है उनके वॉलेट में किसी भी इंडिविजुअल को की उसको लेके ब्लॉकीफाई ने चीजें क्लैरिफाई की है। वॉलेट प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट करेगा नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट को, यानी कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो अब यूजर्स के लिए अलाउ की जाएंगी ब्लॉकीफाई पे। वो अपने कस्टमर्स के साथ में और ज्यादा फेयर एनफ बनने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉकीफाई लेट में रिक्वायर्स होगा कि यूजर उसे लॉग इन करे, फिर एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटल एसेट जो उनके स्टोर्ड है वॉलेट में उसको विड्रॉल कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को रिवोक कर सकते हैं। तो एक बेहतर सर्विस लेके आया है ब्लॉकीफाई अपने यूजर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।